वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का श्रीलंका में शानदार इस्तकबाल किया गया। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने श्रीलंका के सदर सिरिसेना के साथ मिलकर पौधे लगाए। श्रीलंका में 21 अप्रैल को बम धमाकों के बाद मोदी सबसे पहले गैर मुल्की वज़ीर-ए-आज़म हैं जो श्रीलंका के दौरे पर गए हैं। श्रीलंका में ईस्टर के दिन हुए बम धमाकों में 11 हिंदुस्तानियों समेत 258 अफराद जाँ बहक हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म रहते हुए नरेंद्र मोदी का ये तीसरा श्रीलंका दौरा है। इससे पहले वो 2015 और 2017 में श्रीलंका दौरे पर जा चुके हैं। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मोदी का श्रीलंका दौरा ये बताने के लिए है कि हम हर मुसीबत में आपके साथ हैं। वहीं वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत दहशतगर्दों से निपटने में श्रीलंका की पूरी मदद करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी श्रीलंका दौरे में मसरूफ रहे। उन्होंने हिंदुस्तानी बिरादरी से खिताब किया। मोदी से हिंदुस्तानियों से गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया। भारत संस्कारों से, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा बनाई है उसमें लोकतंत्र का एसेंस है और उसी के कारण आज हमारा लोकतंत्र सामर्थ्यवान बनकर के नित्य नई ताकत पाते हुए आगे बढ़ रहा है। और मैंने तो चुनाव जीतने के बाद भी कहा है कि भले मतदान के समय अधिक मत, कम वोट, ज्यादा वोट वाला जीतता है वगैरह होता है, लेकिन वो सब काउंटिंग तक ही होता है। काउंटिंग होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हिंदुस्तान एक होता है। एक 130 करोड़ देशवासियों का कल्याण यही सरकार का लक्ष्य होता है, यही सरकार की जिम्मेवारी होती है। और मैंने उसको दोहराया है, आज फिर से दोहरा रहा हूं। हमें देश को आगे ले जाना है, 5 साल में और गति बढ़ानी है और नए क्षेत्र बढ़ाने हैं। हर हिंदुस्तानी का सपना पूरा करने के लिए प्रयास करना है, उसमें कोई कमी न रहे। और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद बना रहे। भारत की विकास यात्रा में आप भी भागीदार बने। आपको भी मेरा निमंत्रण है। आपने इतनी बड़ी मात्रा में आकर के हमें आशीर्वाद दिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी श्रीलंका के कामयाब दौरे के बाद वतन के लिए वापस हुए। एयरपोर्ट पर श्रीलंका के हुक्काम ने उन्हें विदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी दूसरी मियाद के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद आज आंध्र प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी का एपी के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी और मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी इस्तकबाल करेंगे। मोदी विजय उत्सव सभा के उन्वान से मुनक्कदा जलसे में पार्टी वर्करों से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम 7:15 पर तिरुमला में लॉर्ड वेंकटेश्वरा के दर्शन करेंगे। इस दौरान आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद रहेंगे और 8:10 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कोलंबो से सीधे तिरुमला पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तिरुपति दौरे के पेश नज़र पूरे इलाके में सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए हैं। ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने आज तिरुपति में मंदिर के दर्शन किए। वो अपनी शरीक हयात के हमरा यहां पहुंचे थे। टीटीडी हुक्काम ने उनका खैर मकदम किया। किशन रेड्डी ने शेषजलम के जंगलों से सुर्ख संदल की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने का आज़म किया है। इस मामले को मरकज के साथ उठाने का इन्होंने ऐलान किया। पटना में जेडीयू के कौमी सतह के लीडरान और कारकुनों की मीटिंग में एक अहम फैसला लिया गया।
जेडीयू ने बिहार के बाहर एनडीए से अपने रास्ते अलग करने का ऐलान कर लिया है। मीटिंग में 4 रियासतों झारखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। में आने वाले असेंबली इंतखाबात में जेडीयू ने अकेले लड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा पार्टी में अंदरूनी इंतखाबात के बारे में भी फैसला लिया गया। हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार में है और बिहार में 7 चुनाव गठबंधन है, 7 में चुनाव लड़ेंगे भी, लेकिन अदर स्टेट में हमारा गठबंधन नहीं है। अदर स्टेट में हम अपना कार्यकर्ता बनाएंगे और वहाँ चुनाव की तैयारी करेंगे। प्रशांत किशोर को लेकर भी कोई सवाल था? नहीं, चूँकि प्रशांत किशोर जी आए थे, उसमें बैठे हुए थे। प्रशांत किशोर जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पार्टी के जो भी आदेश होता है वो मानने का काम करते हैं। उनका अपना बिजनेस है, वो कहीं भी देश में अपना व्यवसाय कर सकते हैं। बिहार छोड़ के अन्य राज्य में अभी 4 राज्य में चुनाव होने वाला है, 4 राज्य में चुनाव लड़ेंगे हम लोग। नहीं, देखिए एनडीए से तो मेरा संबंध तो बिहार में है ना, दूसरे जगह तो पार्टी अपना प्लाट लड़ेगी, तो ये ऊपर की बात है। हम लोग क्या कहें, पॉलिसी मेटर है। 4 राज्यों में अकेले लड़ेंगे ऐसी अभी तक तो यही बात है। ये तो पॉलिसी मेटर है, ऊपर की बात है। पॉलिसी मेटर में क्या होता हम लोग नहीं बता सकते। सिवाय बिहार के बाकी देश के किसी कोने में हमारा कोई अलायंस नहीं है और ख़ास तौर से झारखंड में, दिल्ली में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की रणनीति पर गौर हुई है और झारखंड के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अभियान छिड़ चुका है। उसके लिए हम लोग इन 4 विधानसभा में जनता दल यू अकेले चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगा। पार्टी फोरम पर सिर्फ पार्टी की बात, पार्टी के अलावा कोई बात नहीं। तो बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। किसने कहा बोलने का मौका नहीं दिया गया? जनता दल यू में सबको स्वतंत्रता है, सबको आज़ादी है अपनी बात रखने का। मरकजी अक़लियती वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज मुंबई हज हाउस में ऑर्गेनाइजर्स के साथ मीटिंग की। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने नई हज पॉलिसी के बारे में भी मालूमात दी। साथ ही एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। इस ऐप के जरिए सफर हज पर जाने वाले आज़मीन हज से हुकूमत उनकी सहूलियात से मुताल्लिक राय लेगी। हज कमेटी के कोटे से 1,40,000 आज़मीन हज, तो वहीं प्राइवेट टूर के जरिए ऑर्गेनाइजर कोटे से 60,000 आज़मीन सफर हज के लिए रवाना होंगे। इतिहास में पहली बार होगा कि 2 लाख हिंदुस्तान के मुसलमान हज यात्रा पर इस वर्ष जा रहे हैं, वो भी बिना सब्सिडी के। इन 2 लाख हज यात्रियों के लिए लगभग 500 फ्लाइट्स 21 हवाई अड्डों से 21 एम्बार्केशन पॉइंट से जाएंगी। हमारे देश में जो इस वक्त हज यात्रा का कोटा है वो दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों से ज़्यादा है, इवन पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। लगभग 1,40,000 हज यात्री हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जाएंगे और 60,000 हज यात्री जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जिन्हें कहा जा सकता है या जिन्हें आप हज टूर ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं, उनके माध्यम से हज यात्रा पर जाने वाले हैं। फ्लाइट शुरू होने वाली हैं, वो 4 जुलाई 2019 से शुरू करने का शेड्यूल बनाया गया है। 4 जुलाई से दिल्ली, गया, गुवाहाटी, श्रीनगर से फ्लाइट शुरू होंगी। 7 जुलाई को बेंगलुरु, कालीकट केरला से 7 जुलाई, कोची से 14 जुलाई, गोवा से 13 जुलाई, मैंगलोर से 17 जुलाई, मुंबई से 14 और 14 एंड 21 जुलाई, श्रीनगर से 21 जुलाई को फ्लाइट्स हज यात्रियों को लेकर के जाएंगी। उसी प्रकार से अहमदाबाद से 20 जुलाई, औरंगाबाद से 22 जुलाई, भोपाल से 21 जुलाई, चेन्नई से 31 जुलाई, हैदराबाद से 26 जुलाई, जयपुर से 20 जुलाई, कोलकाता से 25 जुलाई, लखनऊ से 20 जुलाई, नागपुर से 25 जुलाई, रांची से 21 जुलाई और वाराणसी से 29 जुलाई को
फ्लाइट जो है हज यात्रियों को लेकर के जाएंगी। हमने पोर्टल लॉन्च किया है और पोर्टल पर ही सारी इंफॉर्मेशन जो प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको अपनी डालनी पड़ेगी। हमें उम्मीद है कि और हम कोटा बढ़ेगा। इस बार भी जो कोटा बढ़ा है उससे काफ़ी राहत हिंदुस्तान के हज यात्रियों को मिली है। 620 हज कोऑर्डिनेटर यहाँ से जाते हैं जो कि हिंदुस्तान के जो हज यात्री हैं उनकी वहाँ पर देख रेख और उनको मदद करते हैं। इसमें महिलाएं भी काफ़ी बड़ी संख्या में जाती हैं। इस बार जो है वो जो पिछली बार हम लोगों ने विदाउट महरम महिलाओं को जाने की व्यवस्था की थी, इस बार जो है वो नंबर 2340 महिलाएं इस बार बिना महरम हज यात्रा पर जा रही हैं, जिनको कि लॉटरी सिस्टम से बाहर रखा गया है। जितनी भी महिलाओं ने एप्लीकेशन दी हैं वो सब के सब 100% हज यात्रा पर इस बार जा रही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने स्कूलों की तामीर के लिए इश्तिहार दिया है। अब दिल्ली में दिल्ली वक्फ पब्लिक स्कूलों की तामीर होगी। ओखला 4, सीलमपुर में 2, मुस्तफाबाद में 2 स्कूलों की तामीर होगी। इसके अलावा बाबरपुर में 2, मिटिया महल में 2, बली मारान में 2 स्कूल तामीर किए जाएंगे। निजामुद्दीन में 1 और गांधीनगर में 1 स्कूल की तामीर होगी। स्कूलों की तामीर के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने किराए पर इमारतें मांगी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने मुस्लिम इलाकों में स्कूलों की तामीर की हिमायत की थी। अलीगढ़ में मासूम बच्ची के कत्ल मामले पर मुल्क भर में गुस्से की लहर है। जगह जगह लोग एहतजाज कर रहे हैं। अलीगढ़ के तप्पल में दफा 144 नाफिज है। आरपीएफ, पीएसी और पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। इस दौरान खबर है कि कुछ अफराद दफा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक 5 अफराद को हिरासत में लिया गया है। यूपी के वजीर कानून ने इस मामले पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, देखा जाए तो अलीगढ़ में जो घटना घटी है उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज कायम हो गया है। दरअसल जब सरकार के संज्ञान में विषय आया, सरकार ने प्रारंभ काल से ही बहुत ही गंभीरता से लिया। संबंधित पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, उन्हें सस्पेंड किया है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, कितना भी सरकार में या अधिकारियों का समर्थन प्राप्त हो, हम बिल्कुल बख्शेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और पहले भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा रहे हैं और उनको हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे और ऐसे संदेश दिए जाएंगे कि भविष्य में जो लोग इस तरीके की घटनाओं करने के बारे में सोचें, उनकी रूह कांप जाए। ये भी सरकार ने विचार किया है। सर, अलीगढ़ के बाद अगर देखा जाए तो बरेली में भी इस तरह की घटना घटी है। यही वजह कि समाजवादी पार्टी के नेता और तमाम जो विपक्षी नेता हमलावर हो गए हैं। असल विपक्षी लोग इस मामले को पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, जब ये दुखद है, शर्मनाक है। सरकार इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्देश दिए हैं कि इसको मामले में कोताही न बरती जाए और पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है और भी किसी की भी संलिप्तता या लापरवाही पाई जाएगी उसको भी हम बख्शने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन नप्पू पाठक के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। अलीगढ़ के तप्पल में एक मासूम बच्ची के कत्ल से नाराज इलाहाबाद के मुसलमानों ने एहतजाज किया। हाथों में प्ले कार्ड लिए ये लोग कातिलों के खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई करके उनको फांसी देने की मांग कर रहे थे। एहतजाजी मुजाहरे में सभी उम्र के अफराद शरीक थे और एहतजाजी काफी बरहम दिखाई दे रहे थे। जो 2.5 साल बच्ची के साथ एक निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में आज हम मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकार से मांग किया है कि उस अपराधी को तत्काल फांसी की सजा हो। हम तो कहते हैं अगर मुसलमान ने किया है तो उसको उसके लिए इतनी कड़ी सज़ा दी जाए कि बाद में कोई भी हैवानियत ऐसी करने से 100 बार सोचे और उसको इस्लाम से बेदखल किया जाए। और पहली चीज़ तो वो इस्लाम में रहने के लायक ही नहीं है। हम लोग उसके विरोध में तमाम मुस्लिम के समाज के लोग हाजिर हुए हैं
और सरकार से अपील है, गुजारिश है कि उस मुजरिम को, उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए। लोगों को तो इस्लाम से क्या, इस मतलब समाज से, इस्लाम तो इजाज़त ही नहीं देता। इस्लाम तो इस तरह के लोगों के लिए इतनी सख्त सज़ा है, इतनी सख्त सज़ा, ना आतंकवाद का समर्थन करता है, ना इस तरह के बुरे फेल का समर्थन करता है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह ने यूपी में अमन कानून की बिगड़ती सूरत हाल के लिए योगी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। संजय सिंह ने कहा कि यूपी में खवातीन, खासतौर से बच्चियों के लिए घरों से निकलना दूभर हो गया है। इससे रियासत की अमन कानून की सूरत हाल पर संगीन सवाल खड़े हो गए हैं। संजय सिंह ने कहा कि यूपी एक तरह से बच्चियों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी जल्द ही योगी हुकूमत के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू करेगी। देश मासूम बच्चियों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। अलीगढ़ की घटना हो, मेरठ में 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास और उसके बाद उसकी हत्या की घटना हो, या हमीरपुर में 11 साल की बच्ची की हत्या की घटना हो, ये तमाम घटनाएं हमको शर्मिंदा करती हैं। और पता नहीं योगी जी को शर्म आती है कि नहीं आती है। इस प्रदेश की जनता को, हमारी माताओं बहनों को बहुत शर्म आती है। ये कैसा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। इसको तो जंगल राज भी नहीं कहा जा सकता। राम राज्य की बात करते थे योगी जी, ये तो रावण राज की हालत यहां पर पैदा हो गई है। हैदराबाद में दम्मे के मरीजों को मछली में प्रसाद देने का काम आज शाम तक जारी रहेगा। हाथमी ब्रदर्स की जानिब से मिरक के मौके पर यह प्रसाद खिलाया जाता है। प्रसाद की तकसीम के लिए नुमाइश मैदान में इंतजाम किए गए। जीएचएमसी और पुलिस ने बड़े पैमाने पर बंदोबस्त किया है। महकमे फिशरीज ने प्रसाद की तकसीम के लिए 2 लाख छोटी मछलियों का इंतजाम किया था। दूर दराज मकामात से आए लोगों ने रात इसी कैंप में गुजारी। राहुल केरल के वायनाड के दौरे पर हैं। राहुल गांधी का केरल में आज तीसरा दिन है। आज राहुल गांधी ने केरल के कोझिकोड में रोड शो किया और लोगों से मुलाकात की और अवामी जलसे से खिताब किया। राहुल गांधी ने कहा कि वो वायनाड की तरक्की के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी का लोकसभा इंतखाब के बाद केरल का ये पहला दौरा है। is to place the issues of the people of Wayanad in the Lok Sabha, and I guarantee you that you will hear Wayanad voice in the Lok Sabha. And I will do whatever I can to make the Wayanad, the name of Wayanad, heard not only in the Parliament, not only in India, but all across the world. You gave me tremendous amount of support, and many leaders are given support. But you gave me something much more important than support, which I have understood in the last 2 days. I understood it slightly when I came here the first day, but in the last 2 days I have understood it deeply. You did not just give me support, you gave me all your love and your affection. मगरबी बंगाल के शिमाली 24 परगना के बशीरहाट में सियासी हामियों के दरमियान झड़प हुई, जिसके नतीजे में टीएमसी का 1 हामी, बीजेपी के 2 हामियों की हलाकत की खबर है। ताहम बीजेपी ने अपने 3 हामियों की हलाकत का दावा किया है। इस सिलसिले में आज मध्यमग्राम में टीएमसी की मीटिंग होगी और बीजेपी के लीडरान वज़ीर दाखिला से मुलाकात करेंगे और टीएमसी के खिलाफ शिकायत करेंगे। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने दहशतगर्दी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि सब जानते हैं कि दहशतगर्दी का मरकज कहां है। इसके अलावा शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी के बयान और मगरबी बंगाल में हो रहे बीजेपी और टीएमसी की झड़प पर भी बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी बात कही है। टेरर ग्लोबल थ्रेट है और इसको लेकर एक ग्लोबल मीटिंग होनी चाहिए। जो भी मुल्क टेररिज्म में थोड़ा भी आंशिक रूप से भी सहयोग कर रहे हों, उनको क्षमा दुनिया नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है और पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का केंद्र कहां बना है। कांग्रेस जिस तरह की भाषा बोल रही है, इससे साफ जाहिर है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी
अपने आप को उसी बैक टू बेसिक पर ही रख रहे हैं। वो जो नफरत की राजनीति करते रहे, वो प्रधानमंत्री को जिस तरह की गालियां देते रहे, हमें लग रहा था चुनाव के बाद कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखेगी, कांग्रेस सबक लेगी और जो गाली गलौज की भाषा और इस तरह की जहर की खेती वाली भाषा, जहर और नफरत की भाषा जो कांग्रेस बोलती थी, उसको बोलना बंद करेगी। राहुल गांधी जी का ये बयान लोकतंत्र का अपमान है। बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी मानने वाली नहीं। जिस तरह की हरकत वो कर रही हैं, इससे साफ जाहिर है कि टीएमसी के लोग पुलिस के सहयोग से पूरी तरह से प्लानिंग के साथ हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या करवा रही हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोकतांत्रिक तरीके से टीएमसी के गुंडों का मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला होगा। एक न एक दिन उनको सत्ता से बेदखल करके दिखाएंगे। नावे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इंडियन एयरफोर्स का तैयारा 8 दिनों से लापता है। हिंदुस्तानी फजाइया ने ऐलान किया है कि जो शख्स लापता तैयारे की जानकारी देगा उसे 5 लाख इनाम दिया जाएगा। एयर मार्शल आर.डी. माथुर ने ऐलान किया है कि जो भी इस ताल्लुक से जानकारी फराहम करेगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तानी फजाइया हर तरह की कोशिशों में मसरूफ है। हिंदुस्तानी फजाइया का खोजी हेलीकॉप्टर लापता तैयारे की खोज में लगाया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। जिले में जितने भी आबी ज़खायर हैं, इनमें सिर्फ 9.67 टीएमसी पानी बचा है। इस सिलसिले में हुकूमत ने खेती के लिए पानी बंद करने का हुक्म दे दिया है। पानी का इस्तेमाल अब सिर्फ पीने और रोजमर्रा की जरूरियात के लिए ही किया जा सकेगा। ऐसे में अब किसानों के सामने बड़ा मसला पैदा हो गया है और इनकी उम्मीद भरी नजरें आसमान पर टिकी हुई हैं। बिहार में भी पानी की किल्लत से आवाम को परेशानी उठानी पड़ रही है। बिहार के 25 से 30 अजला में पानी की किल्लत है। वहीं पानी की सतह तेजी से नीचे जा चुकी है, जिससे मुस्तकबिल में पानी के लिए परेशानी मजीद बढ़ सकती है। हालांकि पानी को लेकर रियासती हुकूमत के साथ साथ साइंसदान भी परेशान हैं। वहीं साइंसदानों का कहना है कि पानी की सतह नीचे चली गई है, जिसके सबब बिहार के आवाम को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। शहरी क्षेत्र में अगर आप चाहते हैं कि वाटर रिचार्ज हो तो उसका एक ही उपाय है, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमारा जल स्तर का पर मॉनिटरिंग चल रहा है और वो घट बढ़ रहा है। ये बहुत ही चिंता की बात है। इसीलिए एक बड़ी आवश्यकता है कि हम भूजल को रिचार्ज करते रहें, जल के स्तर को बढ़ाने का काम करते रहें। बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से इस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर विभाग ने तय किया है, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है हमारे विभाग को कि हम जितने कुएं हैं पुराने परंपरागत, उसकी पहचान करें और उसको हम पुनर्जीवित करें। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।